गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके साथ दो चीज़ें ज़रूर होंगी। या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। देखिए, प्रॉफिट किसे होता है और लॉस किसे होता है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। वैसे तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस है और बिजनेस में अगर लॉस ना हो तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि लॉस से ही आदमी बहुत कुछ सीखता है। प्रॉफिट कैसे होता है? देखिए, जो बंदा बहुत ज़्यादा समझदार होगा, अपना सेटअप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, सारी चीज़ें टाइम पे करेगा और हर चीज़ का ध्यान देगा। फैब्रिक कैसे खरीदना है, सेटअप कैसे लगाना है, कारीगरी रेट क्या देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करेगा और अपने सेटअप पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान देगा, अच्छे से मैनेज करेगा, तो देखिए उसका प्रॉफिट होगा। और लॉस किसका होता है? लॉस होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपने गलत टाइम पे अपना सेटअप लगाया, जो समय था ही नहीं काम करने का, और उस समय आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहाँ आपका लॉस होगा। और दूसरा रीज़न है, आपने फैब्रिक खरीदा और आपने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, ज़्यादा रेट वगैरह नहीं पूछे दुकानों पे, और आप गए, आपने फैब्रिक खरीद लिया, महंगा खरीद लिया, क्योंकि दूसरी दुकानों पे कुछ और रेट चल रहा था और आपने जो है फैब्रिक महंगा खरीद लिया, तो वहाँ आपका लॉस होगा, क्योंकि पीस पे कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी निकल के। देखिए, दूसरा बंदा आपसे सस्ता फैब्रिक ला रहा है और आप अगर महंगा फैब्रिक खरीद के लाएंगे वही क्वालिटी में, तो उसमें आपका लॉस होगा। दूसरा बंदा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी पीस है, 100 रुपए का दे रहा है, आपके पास वो 110 रुपए का है, क्योंकि स्टॉक आपका लगता चला जाएगा और महंगे की वजह से वो माल सेल नहीं हो पाएगा। तो रिसर्च करें, पहले मार्केट में 10 जगह मालूम करें किसी भी फैब्रिक का रेट जो आप खरीदने जाएं, उसके बाद ही 10 जगह रेट लेके आप फैब्रिक को खरीदें। तो फैब्रिक रॉ मटेरियल अगर आप महंगा खरीदेंगे तो हो सकता है आपका इसमें लॉस हो जाए। और एक रीज़न और होता है लॉस होने का, आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा चली जाती है। जो प्रोडक्ट आपका 20 रुपए में बनना चाहिए, वही आपकी लेबर कॉस्ट जा रही है 25-30 रुपए, तो भाई 5-10 रुपए पीस पे आपके वैसे ही बढ़ गए, क्योंकि सामने वाला बंदा किसी पीस के 20 रुपए दे रहा है, 20 रुपए में स्टिचिंग करवा रहा है, आपने वही स्टिचिंग करवाई 25-30 रुपए में, तो यहाँ आपका लॉस होगा। जो बेमतलब का कॉस्ट आपका बढ़ेगा पीस पे, वो आपको लॉस ही दे के जाएगा। और कारीगरी देखिए, इतनी भी कम ना रखें कि भाई कारीगर का नुकसान हो। आप कारीगरी रखें, लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से कारीगरी रखें। आपके एरिया में लोग क्या कारीगरी दे रहे हैं, जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसकी आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए और कारीगर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक रीज़न और होता है लॉस होने का, जैसे कि आप कोई ऐसा फैब्रिक खरीद के ले आए जो ट्रेंडिंग है ही नहीं, जिसकी डिमांड है ही नहीं मार्केट में। अब क्या होता है, जब आप ऐसा फैब्रिक लेके आते हैं जो मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, बहुत ना के बराबर सेल है उसकी, तो क्या होता है, जब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और आप मार्केट में दिखाते हैं, तो उसका ऑर्डर मिलता ही नहीं है आपको। फिर इसकी वजह से जो आपका स्टॉक लगने लगता है, अब आपका जितना पैसा है सब उसमें ही चला जाता है कि भाई माल सेल होगा तभी आप दूसरा फैब्रिक लेके आएंगे। तो किसी भी छोटे मैन्युफैक्चरर के लिए ये नुकसानदायक है, आपका स्टॉक लगे। माल जब बिकता है तो हम दूसरा फैब्रिक लाते हैं, फिर हम कटिंग करते हैं, फिर हम स्टिचिंग करवाते हैं, जिससे कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। फिर कटिंग की, स्टिचिंग करवाई, फिर हम उसे सेल करेंगे मार्केट में, फिर पैसा आएगा, फिर हम दूसरा फैब्रिक लाएंगे, इस तरीके से रोटेशन चलता है। तो आप ऐसा फैब्रिक ले आए जो ट्रेंडिंग में नहीं है, जिसकी डिमांड नहीं है, तो इसमें आपका लॉस होगा। फिर क्या होगा, आपको मजबूरी में पैसा खाली करने के लिए आपको वो माल आधे आधे रेटों में बेचना पड़ेगा। तो यहीं पे लोग मार खा जाते हैं, यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं। तो एक तरफ जो दूसरा बंदा है वो भाई प्रॉफिट कर रहा है, आप देखते हैं कि भाई एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो भी यही चीज़ बना रहा है, उसका तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ये चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करता है बढ़िया तरीके से। फैब्रिक लाता है वो 10 जगह पता करके, अच्छे रेटों में फैब्रिक लाता है, कारीगरी जो चल रही है वही देता है, जो आइटम मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वही आइटम बनाता है, और भी वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है।
अब जिसका लॉस हो रहा है उसे सोचना चाहिए और अपने लॉस से सीखना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना समझना चाहिए। क्योंकि जो आपका लॉस हुआ है उसको आप देखिए किस वजह से आपका लॉस हुआ, और उन चीज़ों को, उन गलतियों को आप संभालें, तभी आप इस लाइन में आगे बढ़ पाएंगे। गलतियां होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं, हमें सीख मिलती है। आप ये सारी गलतियां सुधार लेंगे तब आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपका भी प्रॉफिट होने लगेगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।